बाहर का चाउमीन आपको अगर खाना पसंद है, तो घर पर बने हुए गेहूँ के आटे से ये चाउमीन आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा लगती है। बाहर से चाउमीन खाना भूल जाएँगे, इतना ही ज़्यादा ये अच्छी लगती है। तो मेरी तरफ से एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए इसको देखते हैं बनाते कैसे, एकदम सिंपल तरीके से। तो बनाने के लिए हमें यहाँ पे है आटा लगाना है। तो हम 1 कटोरी आटा ले लिए हैं और उसके बाद इसको अब हमें गूँथ लेना है। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह से इसको हमें गूँथ के इसका डो तैयार कर लेना है। और तैयार करके और उसके बाद इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसको हमें इसका डो हमें लगा लेना है। और ये देख सकते हैं डो को हम हार्ड नहीं, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से लगाएँगे। तो ये बन के हो गई है डो तैयार। तो अब हमें अपने हाथों को कर लेना है साफ़ और उसके बाद इसको अभी हमें छोटी-छोटी, जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं उस तरह की लोइयाँ हमें तोड़नी है। क्योंकि छोटा-छोटा बनाना है। अगर आपको रोटी की तरह बड़ा-बड़ा शेप लच्छा निकालना है, तो आप जैसे रोटी की तरह बना सकते हैं बड़ा भी। तो हम थोड़ा छोटा-छोटा ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पूरी के लिए लोई तैयार करते हैं, उसी तरह से सारी लोइयों को हमें तैयार कर लेना है। और तैयार करके उसके बाद इसको हमें बेल लेना है। तो उसके लिए हम चकले पे थोड़ा-सा आटा का डस्टिंग करते हुए इसकी हमें पूरियाँ बना लेनी है। तो चलिए इसको हम बेल लेते हैं और बेल के थोड़ा-सा आटा लगाते हुए ही इसको बेलेंगे। और उसके बाद सारे को हमें इसी तरह से बेल लेना और इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। मीडियम में रखेंगे कि ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना, इस तरह का इसका हमें बनाना है। तो पूरी तो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन ये जो बनाएँगे तो थोड़ी-सी रोटी के जैसा, सेम समझिए कि रोटी के जैसे हम पतली-पतली बनाते हैं उसी तरह से बनाएँगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से पूरे को हम बेल लेते हैं और बेल के उसके बाद इसका आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे को हम बेल लिए हैं और उसके बाद इसको हमें करना क्या है, इसको हमें पानी में इसको उबाल लेना है, यानी फ्राई कर लेना है पानी में। तो चलिए इसको हम पानी में, उबलता हुआ पानी में इसको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए पानी को गैस पे डाल दिए हैं, कढ़ाई में डाल के उसमें नमक को डाल दिए हैं और यहाँ रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होता है कि चिपकते नहीं हैं एक दूसरे में। और ये जब बढ़िया सा उबाल इसमें आ जाए तभी हम डालेंगे, नहीं तो ये चिपक भी सकते हैं। तो इसलिए जब उबाल पानी में आ जाए ना, तभी इस पूरियों को तलेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए अब इसको जितना आपको एक बार में बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं। आप लोग को हम दिखाएंगे कि बिल्कुल भी आप एक बार में बहुत सारे डाल के भी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप एक-एक करके भी इसको पानी में डाल के निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इसको अच्छी तरह से जब हो जाएंगे, पक जाएंगे, बस 1 से 2 मिनट में ये पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो ये देखिए ये हो गए हैं। तो अब हम एक-एक करके इसको निकाल देते हैं और देख सकते हैं एक भी एक दूसरे में ये चिपके नहीं हैं। तो बस एक-एक करके इसको निकाल लेंगे और निकाल के इसको एकदम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे पूरे को, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए तब इसका हम कटिंग करेंगे तो चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और ये देख सकते हैं बिल्कुल एक भी नहीं चिपके हैं। तो इसी तरह से इसको अब हमें पूरे को निकाल के और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम सब्जियों को काट लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जी में गाजर है, थोड़ा-सा प्याज हम लिए हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और बीटरूट लिए हैं। सभी को काट लिए हैं और थोड़ा-सा अदरक और लहसुन को कूट लिए हैं। और यहाँ पे तब तक ये पूरियाँ भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, एक-एक करके डालना है और इसको कटर से काट लेना है, एकदम पतला-पतला जितना आपको हो सके उतना। तो ये देखिए बिल्कुल ईज़ी है और खाने में तो पता ही नहीं लगता है कि हम बाहर का खा रहे हैं या घर का गेहूँ का आटा से बना हुआ ये चाउमीन है। बहुत ही पसंद आते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि घर के गेहूँ के आटे से बनी हुई है तो हेल्दी तो है ही। तो जब भी आपको मन करे कि चाउमीन खाएँ तो बस घर पे ऐसे ही बनाइए, बहुत ही पसंद से बच्चे बड़े ये सभी खाएँगे, इतने ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसको काट लिए और देख सकते हैं ये बहुत ही खिला-खिला, एकदम बिल्कुल चिपका नहीं है, खिला-खिला एकदम ये तैयार हो चुका है, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। अब हमें यहाँ पे पूरे को काट के हम तैयार कर लिए हैं, सारे लच्छे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी खिले-खिले हैं। और अब हम यहाँ पे करना क्या है, सब्जियों को फ्राई। तो उसके लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और डालने के बाद अब हम यहाँ पे सारी सब्जियों को एक-एक करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्याज को डालेंगे और प्याज डाल के थोड़ा सा जो हम
अदरक और लहसुन को कूट के लिए थे उसे हम भूनेंगे। और सारी सब्जियों को जो हमने डालना है और भुनना है तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि सब्जी का क्रंच थोड़ा रहना चाहिए, इसलिए पूरा एकदम गलाएंगे नहीं। और अदरक लहसुन डालने के बाद इसको हल्का सा सुनहरा करेंगे और उसके बाद सारी जो सब्जियां हम काट के रखे हुए हैं अपने पसंद की, सारी इसमें हमें डाल के भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में प्याज भी हल्की हल्की भून चुकी है। तो चलिए सारी सब्जियों को ऐड कर दे हैं। और जो पत्ता गोभी है उसको एकदम लास्ट में हम डालेंगे, अभी हम नहीं डालेंगे। पत्ता गोभी को सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि पत्ता गोभी तुरंत गलने लगते हैं, इसलिए उसको एकदम लास्ट में जब हो जाएंगे सारी सब्जियां थोड़ी गल जाएगी तब हम उसको डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को भून के हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे करना क्या है, नमक को डाल देना है, ताकि अच्छी तरह से सारी सब्जियों में नमक का स्वाद आ सके। तो यहाँ पे नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि पहले भी हम जब पानी में हम नमक डाले थे तो उसमें नमक था, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डालना है। और इसको डालने के बाद ये पक चुकी है, तब हम यहाँ पे डाल देंगे पत्ता गोभी, क्योंकि लास्ट में डालना है। तो पत्ता गोभी डाल के और उसके बाद इसमें अब डाल देंगे सॉस। तो हम यहाँ पे सॉस में लिए हैं टमाटर यानी टमाटो केचप। और उसके बाद अब हम यहाँ पे हल्का सा पहले मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, और मिर्ची पाउडर डाल के थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे। और उसके बाद इसको भी मिलाने के बाद तब हम सॉस को डालेंगे। और यहाँ पे आप जैसे होती है ना कि हल्की हल्की जब गल जाती है तभी ये सब चीज़ें को डालें। और सोया सॉस को भी डाल देते हैं, और सभी चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा इसको भून लेना है। और भून के इसको थोड़ा सा, ताकि सॉस का जो फ्लेवर है सारी सब्जियों में आ जाए, तो बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और फ्लेम यहाँ पे लो ही करके ही सारे प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे अब जो चाउमीन हम बना के रखे हुए थे आटे की, वो हम इसमें डाल देंगे और उलट पलट करते हुए इसको हमें मिला लेना है। और मिला के ये इसको तैयार कर लेना है। और देख सकते हैं अभी से ही बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, और खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बन गए थे। तो आप अगर इस तरह से घर में बना के अगर बच्चों को खिला देंगे ना, तो बाहर का वो खाना भूल जाएंगे, इतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ये तैयार हो गई है, तो अब हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको प्लेटिंग करके आप लोग को दिखाते हैं आज की हमारी टेस्टी हेल्दी चाउमीन की रेसिपी, जिसे घर पे हमने बनाई है। और ये देख सकते हैं एकदम खिला खिला हुआ, एक दूसरे में कोई चिपका हुआ नहीं है, एकदम खिला खिला हुआ एकदम बना हुआ है। तो जब भी आपको मन करे, चटपटा हो टेस्टी हो, चाउमीन खाएं या कुछ भी ऐसा हो, तो घर पे ही बनाइए हेल्दी तरीके से और फैमिली के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगी। तो कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर बताएं। आप लोग से अगली रेसिपी में हम ऐसे ही हेल्दी तरीके से कुछ लेके आएंगे नया, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।